नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आस्था इतिहास की आंखों से के एक और एपिसोड में। मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। तो चलिए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और फिर से नजर मिलाते हैं अपने गौरवशाली अतीत से। आज जिस जगह पर हम खड़े हैं ये गोपालगंज जिले में मानचित्र पर एक अहम स्थान लिए हुए है, सती हीरमती महारानी मंदिर के सामने, जो कि अमया में स्थित है। इसके मुख्य गेट के सामने हम यहाँ पर खड़े हैं। कहानी इस मंदिर की कुछ इस प्रकार है कि महारानी हीरमती का विवाह प्रतापी राजा भूपेंद्र से हुआ था। माना जाता है कि अन्नपूर्णा देवी की कृपा से इनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, जनता सुखी थी। एक दिन एक किसान कुछ बीज लेने के लिए राजा के महल गया और उस समय राजा और रानी दोनों अनुष्ठान में थे। राजा ने किसान को आदेशित किया कि वो स्वयं ही जाकर के भंडार गृह से वो बीजों को ढूंढ करके निकाल ले, लेकिन महारानी को लगा किसान जब बीज ढूंढने जाएंगे तो उन्हें ज्यादा समय लगेगा, अतएव महारानी ने स्वयं जाकर बीज देने का फैसला किया। कहा जाता है कि जब महारानी ने बीजों की टोकरी किसान के सर पर रखी तो माथे से उनका कुछ सिंदूर उस टोकरी के साथ किसान के माथे पर लग गया। जब राजा ने ऐसा देखा तो राजा बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने किसान को मृत्युदंड दे दिया। उसके बाद महारानी काफी दुखी हुई। उन्हें लगा कि उनकी वजह से एक व्यक्ति की, निर्दोष व्यक्ति की जान चली गई और फिर उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। मान्यता है कि जिस जगह पर, जिस शिला पर उन्होंने प्राण त्यागे थे, उस शिला से रात्रि में दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित होता था। ऐसा कई वर्षों तक चलता रहा और लोगों ने यहाँ पर मंदिर बनाने का फैसला किया। कुछ दिनों तक मंदिर निर्माण कार्य चलता रहा, लेकिन फिर लोग निराश होकर चले गए। शिला से ज्योति का निकलना बंद हो गया। वर्षों बाद गांव के एक व्यक्ति को स्वप्न आया कि मैं बिना अंग वस्त्र के धूप छाया में यहाँ पर रह रही हूँ। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने गांव के ही किसी व्यक्ति को एक बांस की छतरी बनाने का आदेश दिया और वो छतरी यहाँ पर स्थापित की गई। कालांतर में यहाँ पर ग्रामवासियों के सहयोग से मंदिर बना। मंदिर के बारे में मान्यता है कि प्राचीन मूर्ति को एक बार चोर चुरा कर ले गए और गांव की सीमा को लांघ पाने से पहले ही चोरों के आंखों की रोशनी चली गई और मूर्ति वापस मंदिर में आ गई। ऐसा एक दो बार नहीं बल्कि 6 बार हुआ और अंततः चोरों ने हार मान ली। यहाँ पर लोगों की आस्था का एक महामेला लगता है। लोगों की मान्यताएं हैं कि यहाँ पर सच्चे दिल से जो भी मांगा जाता है वो पूरा होता है। यहाँ मंदिर में आने के बाद लोगों को अपने भीतर एक ऊर्जा महसूस होती है और दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। साथ ही साथ जो भी मुरादें मांगी जाती हैं वो पूरी होती हैं। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं सीधे मंदिर के गर्भगृह में, सती हीरमती रानी माता के पास। हम इस समय खड़े हैं मुख्य मंदिर के मुख्य द्वार पर और जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफी सुंदर संरचना यहाँ के ग्रामवासियों के सहयोग से बनी हुई है। लेकर के चलते हैं आपको सीधा गर्भगृह में। जी, और यहां पर हम आ चुके हैं मंदिर के गर्भगृह में और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अंदर प्रवेश निषेध है, लेकिन हमारे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखा रहे हैं वो स्वयंभू शिला जिससे कि दिव्य ज्योति निकलती थी, वहां पर अच्छा प्रबंध और अच्छी सुरक्षा के बीच रखी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर श्रद्धालु अपनी मान्यता अनुसार यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग चीजें चढ़ाई जाती हैं। मंदिर की संरचना और यहाँ पर आकर जो दिव्य ऊर्जा हम अनुभव कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी ऐसा अनुभव करें। तो आप सभी से ये गुजारिश है कि आप भी अमया सती हीरमती रानी मंदिर के दर्शन के लिए आए और आपकी भी मनोकामना पूरी हो। आइए बात करने का प्रयास करते हैं यहाँ मंदिर के प्रबंधक और पुजारी जी से। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं सती हीरमती रानी मंदिर के प्रबंधक और पुजारी प्रमोद तिवारी उर्फ पुजारी बाबा।
बाबा नमस्कार। द पॉइंट मीडिया आपसे जानना चाहती है इस मंदिर के गौरवशाली इतिहास के बारे में। हमें इस मंदिर के बारे में कुछ बताएं। चीन काल की मंदिर है। ये परशुराम की माँ रेणुका सती है, जिनके नाम रेणुका है, भावराम शब्द होते हुए सती हीरमती के नाम से जाना जाता है। परशुराम की माँ रेणुका सती का स्थान है। चलिए, यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं अक्सर अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, आपके पास बैठते हैं, तो ये एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। लेकिन इस पर जनप्रतिनिधियों द्वारा यहाँ पर क्या विकास किया गया है, कुछ उन विकास कार्यों पर भी प्रकाश डालें। जनप्रतिनिधियों ने विकास अभी कुछ नहीं किए हैं। एक समय यहाँ राम प्रवेश आए, गोड़ लागने आए और वो हुए पर्यटक मंत्री, हुए एक पर्यटक भवन दिए। और दूसरा महफूज आलम एक मुखिया थे, उसने सामूहिक भवन दिए। यानी कि पर्यटक भवन और सामुदायिक भवन के अलावा यहाँ पर कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है, सरकारी कोई विकास का काम। चलिए, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी आए हुए हैं और वो कुछ अनुभव कर रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर वो कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए एक श्रद्धालु, आइए इनसे जानना चाहते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और ये क्या फरियाद लेकर के आए हैं माता के मंदिर में। बस एक हमारी पत्नी कुछ मनौती मानी थी यहाँ पे, वो पूरा हो गया। और बहुत ही नाम सुने थे इस जगह का, बहुत ही पावन जगह है ये। इसके विषय में जितना भी कुछ कहा जाए समझ लीजिए कुछ नहीं है। बस प्राचीन काल से बहुत जगता स्थान है, बहुत इसको माने जाने हम लोग मानते हैं। सती हीरमती महारानी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। बहुत ही संपर्क से हम लोग पूजा पाठ इनके करते हैं। यहाँ पर भोग का प्रसाद बन रहा है और लोगों में वितरित भी किया जा रहा है। ये गोरखपुर से आए हुए हैं, यानी कि ये स्थान कितना लोकप्रिय है आप ये जान सकते हैं। इसके बावजूद यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा इस स्थान के विकास के लिए आज तक कुछ नहीं किया गया है। ये एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो और यहाँ पर रोजगार मिले, यही मांग है जनता की। तो वापस हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भी सती हीरमती रानी मंदिर अमया में दर्शन करने आए। यहाँ पे सबकी मुरादें पूरी होती हैं, आपकी भी मुरादें पूरी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कैमरा पर्सन विशाल के साथ दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।